नमस्कार, मैं चंद्रभान मीणा, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, आप सभी से निवेदन करता हूं, आप घर पर रहें और मास्क लगा कर रहें, उचित दूरी बना कर रहें, आप खुद सेफ रहें और अपनों को सेफ रखें। ये मेरा आपसे निवेदन है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन स्वस्थ है। मैं आज आपको जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम रीतिकाल के निर्गुण कवियों से बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। रीतिकाल और उसके जो संत हैं निर्गुण कवि, उनमें संत यारी साहब, इनका बचपन का नाम यार मोहम्मद और जन्म विक्रम शताब्दी 1800 के आसपास माना गया है। बचपन में ही विरक्ति हो जाने के कारण फकीरों की संगत में रहने लगे। ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी समाधि दिल्ली में बनी हुई है। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया। ये सिद्ध पुरुष थे। इन्होंने पद, साखी, सवैया और शलना इन छंदों का प्रयोग किया। इन पर सूफी मत का प्रभाव था। इनकी जो रचना है वो है ग्रंथावली। और इसी कड़ी में जो निर्गुण कवि आते हैं वो है धरणीदास। इनका जन्म 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में संवत 1670 में हुआ। इन्होंने संवत 1713 में संन्यास ले लिया। ये छपरा जिले के मझोली गांव के रहने वाले थे। ये जाति से कायस्थ थे। इनके गुरु का नाम स्वामी विनोदानंद जी था। ये बहुत पहुंचे हुए सिद्ध थे। इनके आष्टों में अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इनके काव्यों में अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। संगीत महत्ता इनके काव्यों का प्रधान ग्रंथ है। रचनाएं शब्द प्रकाश, प्रेम प्रकाश, रत्नावली। इन्होंने अपने काम में परमात्मा को सर्वत्र निष्भाव प्रेरणा दी है। ये निर्गुण संत धरणीदास जी थे, जिनका जन्म छपरा जिले में मझोली गांव में हुआ। ये निर्गुणिया गुरु नहीं जाने, एक धनी के हाथ पिखाना, साईं प्रभु पक्का में अति बच्चा में सूठा मेरा साहब सच्चा। साईं प्रभु पक्का में अति बच्चा में झूठा मेरा साहब सच्चा। ये धरणीदास जी थे। संत बुल्ला साहब, इनका जन्म संवत 1689 में हुआ और देहावसान 1766 में हुआ। ये गाजीपुर जिले यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मुरपड़ा गांव के रहने वाले थे। ये जाति से उर्मी थे। ये जमींदार के नौकरी करते थे। एक बार ये दिल्ली आए और संत यारी साहब से दीक्षा लेकर विरक्त हो गए और जंगल में जाकर रहने लगे। इनकी जो मुख्य रचना है वह है शब्द सागर। संत दुल्हन दास जी, ये जगजीवन दास के शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1740 ईस्वी में हुआ। ये लखनऊ जिले के समेची गांव के थे। ये संत नामी संप्रदाय के थे। ये निर्गुणोपासक होते हुए भी सगुणों की प्रशंसा करते थे। इन्होंने पुटकल पंथ की स्थापना की। इनके पदों का प्रकाशन वेलवेडियम प्रेस लखनऊ से हुआ। ऐसे हमारे संत सुंदरदास जी रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म संवत 1723 ईस्वी में। ये प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर थे। इनकी मृत्यु 1765 में मानी जाती है। इन्होंने अपने पिता से ही युद्ध विद्या सीखी थी। इन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया। इन्हें सिखों के 10वें गुरु माना जाता है। ये काव्य,
कला में मर्मज्ञ थे। ये निर्गुणोपासक होते हुए भी सगुण भक्ति को मान्यता देते थे, जिसके प्रमाण स्वरूप सगुण भक्ति काव्य लिखा। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इनका काव्य चंडी चरित्र, बुद्धि सागर और गोविंद रामायण था। इन्होंने पद, पवित्र, सवैया और साखी शब्दों का प्रयोग किया। इनका संपूर्ण काव्य 10 स्कंद के नाम से संग्रहित है। धन्यवाद।